नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आई में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी। पहले ये जाने कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और किसने की। तो इसकी स्थापना होती है न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में, और इसके संस्थापक होते हैं मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकोट, दो इसके प्रमुख संस्थापक व्यक्ति हैं। और इसकी स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, न्यूयॉर्क में। और वर्ष क्या है? 1875 ईस्वी में। तो अभी पहले मैं बातें करूंगा बिहार के संदर्भ में, तो देखें। और इसके दो प्रमुख नेता होते हैं, एनी बेसेंट और कर्नल ऑलकोट। कर्नल ऑलकोट इसके संस्थापक सदस्य हैं और एनी बेसेंट भी इसके सदस्य हैं। एनी बेसेंट का बिहार दौरा होता है, कर्नल ऑलकोट का। एनी बेसेंट स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं। तो देखिए बिहार दौरा, ठीक है, बिहार आगमन, नेताओं का बिहार आगमन, कब होता है? 1894 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1894 ईस्वी में। 1800 पहले की दौरा किन किन नेताओं का होता है? तो एनी बेसेंट और कर्नल ऑलकोट का। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही है। तो एनी बेसेंट और कर्नल ऑलकोट। कर्नल ऑलकोट जो है इसके संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। और पटना के बाहर आरा, गया, भागलपुर, कहाँ इनका शाखा खोला गया है? शाखा पटना, गया, यहाँ लिख दिया आरा, पटना, आरा, गया, ठीक है। भागलपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, एवं दरभंगा, ठीक है, और ये मोतिहारी, ठीक। तो पटना, आरा, गया, भागलपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में इसकी शाखाएं खोली गई, ठीक है। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि बिहार में प्रमुख जगह पर शाखाएं खोली गई, पटना, आरा, गया, भागलपुर, मोतिहारी, दरभंगा। और बिहार आगमन के नेताओं का होता है तो एनी बेसेंट का और कर्नल ऑलकोट का। अब ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है इस संस्था के। और बिहार में इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में इसके प्रमुख नेता थे पूर्वेंदु नारायण सिन्हा और मधुसूदन प्रसाद और सरफराज हुसैन, ठीक है। तो बिहार में इसके प्रमुख नेता, देखिए बिहार में इसके प्रमुख नेता कौन है? पूर्वेंदु नारायण सिन्हा, एक दशक तक इसके महासचिव भी रहे हैं। मधुसूदन प्रसाद, पूर्वेंदु नारायण सिन्हा, पूर्वेंदु नारायण सिन्हा, मधुसूदन प्रसाद और सरफराज हुसैन। क्या नाम है? सरफराज हुसैन खां। सरफराज हुसैन खां। बिहार में इसके प्रमुख नेता थे पूर्वेंदु नारायण सिन्हा लिखा हुआ है, मधुसूदन प्रसाद और सरफराज हुसैन खां। तो पूर्वेंदु नारायण सिन्हा इसमें प्रमुख थे।
जो 10 सालों तक, एक दशक तक इसके महासचिव रहे हैं। देखिए ये पूर्वेंदु नारायण सिन्हा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक दशक तक, 10 सालों तक, 1 दशक तक इसके महासचिव रहे हैं। क्या रहे? महासचिव रहे, सेक्रेटरी रहे। उसमें ये आ सकता है बिहार के कौन से नेता थियोसॉफिकल सोसाइटी में 1 दशक तक महासचिव थे? तो पूर्वेंदु नारायण सिन्हा इसके 1 दशक तक महासचिव थे। ठीक है, अब आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था? भारत में सबसे ज्यादा इसके लोकप्रिय किसने बनाया था? इसका किस दर्शन से प्रभावित था? तो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया था एनी बेसेंट ने। भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया किसने? भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया किसने? नाम था एनी बेसेंट ने इसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, अब है कि इसके दर्शन क्या था, किस दर्शन को इसने फॉलो किया था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका धार्मिक समन्वय और सांप्रदायिक भाईचारा। इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक समन्वय। उद्देश्य क्या था? धार्मिक समन्वय और एवं सांप्रदायिक भाईचारा। सांप्रदायिक भाईचारा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था धार्मिक समन्वय एवं सांप्रदायिक भाईचारा। इसका उद्देश्य था। हाँ, यहाँ एक चीज छूट रहा है कि बिहार आगमन कब होता है? तो बिहार आगमन होता है 1894 में। यहाँ नोट कर लिए, छूट गया था। 1894 में इन दोनों नेताओं का बिहार आगमन होता है 1894 में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था धार्मिक समन्वय एवं सांप्रदायिक भाईचारा। अब है कि ये किस दर्शन से प्रभावित थे? तो वेदांत लिखिए, वेदांत उपनिषद किस दर्शन से? वेदांत उपनिषद, योग एवं सांख्य दर्शन से क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है किस दर्शन से प्रभावित था? तो वेदांत उपनिषद योग एवं सांख्य दर्शन से प्रभावित था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब है कि किस किस दर्शन को इसने अपनाया है? तो हिंदू धर्म के पुनर्जन्म को इसने स्वीकार किया है। किसको स्वीकार किया है? कर्म एवं पुनर्जन्म। तो लिखिए, हिंदू धर्म के, यहाँ दिख रहा है नीचे, यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है हिंदू धर्म के कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। ठीक है, क्या है? हिंदू धर्म के कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। इससे पुनर्जन्म जैनिज्म पढ़ेंगे तो पुनर्जन्म जैनिज्म भी मानता है, विश्वास करता है, बौद्धिज्म भी विश्वास करता है। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म में कुछ अंतर हुआ आता है कि जैनिज्म जो है आत्मा के
अस्तित्व को मानता है, लेकिन बौद्ध जो है वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। तो यहाँ तर्क दिया था फिर अगले जन्म में क्या जाता है, तो बौद्ध गौतम बुद्ध ने तर्क दिया था कि अगले जन्म में कर्म जाता है। तो वो आगे बताऊंगा। यहाँ देखिए पहले कि क्वेश्चन यह आ सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किस दर्शन को अपनाया या उसके माना, तो वेदांत, उपनिषद, योग और सांख्य दर्शन को माना। और हिंदू धर्म के जो कर्म एवं पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, उसको इसने अपनाया। ठीक है, तो आज इतना ही। फिर अगले क्लास में हम अगला टॉपिक लेकर के आते हैं। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।